RJ Classes 2.0। स्वागत है आपका आरजे क्लासेस 2.0 में। मैं तरन्नुम नाज। इधर देखिए, आज हम पढ़ेंगे कथन की पूर्ण धारणा या कल्पना। हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट चल रहा था ना, तो उसकी अगली कड़ी में देखेंगे कथन की पूर्ण धारणा या कल्पना। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये दिया हुआ है कथन, इसकी ये दो पूर्ण धारणाएं दी हुई हैं। आंसर हमको यहाँ से देखना है। कह रहा है कि यदि केवल पूर्ण धारणा फर्स्ट सही है, मतलब उत्तर नंबर 1 दीजिए यदि केवल पूर्ण धारणा फर्स्ट सही है, उत्तर नंबर 2 दीजिए यदि केवल पूर्ण धारणा सेकंड सही है। यहाँ पर आपको पूर्ण धारणा फर्स्ट सही है, यहाँ पर आपको अनुसरण करता है या फिर सन्निहित है, इस टाइप से लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें सही देखना है। अगर दोनों सही है तो ये वाला देना है, एक सही है तो ये वाला, दूसरा सही है तो ये वाला, और ना दोनों सही है मतलब ना पहला सही है ना दूसरा सही है तो ये वाला, वो सब क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो कथन दिया हुआ है, जो कथन में दिया हुआ है उसी से रिलेटेड हमको पूर्व धारणाएं निकालनी है। मान लो कि अगर कथन मुंबई का दे रहा है तो हमको पूर्व धारणा भी मुंबई की ही लेनी है, ये नहीं कि दिल्ली की हम पूर्व धारणा दे दें। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस कथन में कुछ कह रहा है कि बंदर के बारे में बात कर रहा है कि बंदर को हम बिल्ली मान लेते हैं, तो हमको बंदर को बिल्ली ही मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, देखिए, जो कहे कथन में पूर्व धारणा हमको कथन की ही निकालनी है। ठीक, करना क्या है, पहले कथन को पहले समझना है, पढ़ना कह क्या रहा है। और एक बात, इसमें पर्टिकुलर एक नहीं हो सकता, मतलब किसी विशेष की बात नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पर नहीं की बात होगी उसको हम नकारात्मक वाक्य में लेंगे। अगर सरकार के खिलाफ कोई बात हो रही है उसको भी हम निगेटिव में ही लेंगे। ठीक है, कुछ और भी तथ्य हैं एक दो, वो जो हम पढ़ेंगे जब तो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि भारी वर्षा होने के बावजूद, कथन है ये हमारा, कथन कह रहा है कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हुई। और जो कथन में दिया होगा उसी से रिलेटेड ही पूर्व धारणाएं निकलेंगी, मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमको अलग से कुछ भी नहीं सोचना है, कथन देखना है और पूर्व धारणा टिक कर देनी है। ठीक, देखो, कह रहा है कि पहला कथन है भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हुई। मतलब इसके कहने का मतलब है कि भारी सेवा इसके कहने का मतलब यह है कि भारी वर्षा हुई है लेकिन फिर भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि भारी वर्षा होने पर रेलवे सेवा बाधित हो सकती है। तो देखो, पूर्व धारणा क्या है हमारी, पहली पूर्व धारणा है कि रेलवे सेवा केवल वर्षा ऋतु में बाधित होती है। ये इसमें तो इसने नहीं कहा है, इसमें ये थोड़ी ना कहा है कि केवल वर्षा ऋतु में ही बाधित होती है, ये नहीं कहा ना। ये कह रहा है कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हुई, यानी कि भारी वर्षा होने पर रेलवे सेवा बाधित हो सकती है। ठीक है, और कह रहा है कि रेलवे सेवा केवल वर्षा ऋतु में बाधित होती, ऐसा तो नहीं है, ऐसा होता भी नहीं और इसमें कहा भी नहीं। हम सिर्फ कथन में जाएंगे, कथन में कहेगा तो होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा है कि रेलवे सेवा सिर्फ वर्षा ऋतु में बाधित होती है। वो अन्य रीज़न से, जैसे कोई पटरी वाला दिक्कत हो या फिर कोई और भी हादसा हो, उससे भी बाधित हो सकती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कहा भी नहीं गया। तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक, दूसरा देखो, दूसरी हमारी पूर्व धारणा है, कह रहा है कि भारी वर्षा प्राय रेलवे सेवा को प्रभावित करती है। और यहाँ पर कह भी रहा है कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हुई, यानी कि भारी वर्षा में रेलवे सेवा बाधित हो सकती है या हो जाती है। तो यानी कि ये मैच कर रहा है, ये पूर्ण धारणा जो दूसरी है हमारी, ये इसमें मैच कर रही है। तो ये वाली क्या हो जाएगी हमारी, सही हो जाएगी। अब हमको आंसर कहाँ से देना है, आंसर हमको देना है यहाँ से। तो पहला गलत है, दूसरा सही, तो कौन सा देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 वाला लेंगे, टिक करेंगे, यदि केवल पूर्ण धारणा सेकंड सही है। इसको टिक कैसे करना होगा, पेपर में आएगा तो इसको कैसे टिक करेंगे, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। ऑप्शन यहाँ पर जैसे कि ये दिए हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर दिए होंगे, जैसे 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, 4 या 1, इस तरीके से मान लो। यहाँ पर कौन सा सही है, दूसरा वाला सही है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। यदि केवल पूर्ण धारणा सेकंड सही है तो कौन सा देंगे, ये वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये दिया 1 2 3 4 5, ऑप्शन आपको 4 ही होंगे, उसमें एक राइट आंसर दे दिया जाएगा, बाकी 3 ऐसे ही रख देंगे। ठीक, चलो, आई होप समझ में आ गया हो। देखिए, फिर से देख लेते हैं एक बार। कथन है भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हुई। ठीक है, ये कथन हो गया। पहले कथन को समझ लेंगे कायदे से। कह रहा है कि भारी वर्षा हुई मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई, फिर भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हुई, यानी कि जब भारी वर्षा होती है तो या पानी ज़्यादा बरसता है तो रेलवे सेवा या रेलवे सेवाएं बाधित हो जाती हैं।
फिर पूर्व धारणा हमारी क्या है, ये हम पूर्व धारणा का मतलब इसके क्या रीज़न हो सकते हैं वो हम देखते हैं, क्या हो सकते हैं या क्या होना चाहिए, इस तरीके से ये देखते हैं। तो ये कह रहा है इसका फर्स्ट है पूर्ण धारणा कि रेलवे सेवा केवल वर्षा ऋतु में बाधित होती, ऐसा तो इसमें कुछ कहा नहीं गया, तो इसको हम पहले ही नहीं लेंगे, गलत है। और वैसे भी केवल वर्षा ऋतु में नहीं बाधित होती, और भी रीज़न होते हैं बाधित होने के, ठीक। दूसरा है भारी वर्षा प्रायः रेलवे सेवा को प्रभावित करती है, तो यहाँ पर कह रहा है कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेलवे सेवा बाधित नहीं, यानी कि भारी वर्षा रेलवे सेवा को प्रभावित करती है, तो यानी कि ये वाला सही है। चलो अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं। अगला कथन है हमारा, कह रहा है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। पूर्व धारणा है, पहली पूर्ण धारणा है समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। दूसरी पूर्ण धारणा है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है। देखिए कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक। कथन क्या है, वो सॉरी पूर्व धारणा क्या है, पहली समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करेंगे तो जाहिर सी बात है समाचार पत्र पढ़ने के लिए है, तभी तो पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। ये बात सही है, क्यों सही है, क्योंकि जब समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं इसीलिए व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये वाला इससे रिलेट हो गया, ठीक। सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, ठीक है। समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं इसीलिए पसंद करते हैं लोग। फिर अगला है, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, तो यहाँ पर हमने कहा था सिर्फ कथन देखेंगे, हम अपना दिमाग अलग से नहीं लगाएंगे, ठीक है, अलग से नहीं लगाना है। कह रहा है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, तो यहाँ पर शिक्षित होने की कोई बात नहीं कह रहा है, ना कह रहा है कि कोई शिक्षित है या नहीं शिक्षित है, कुछ भी नहीं कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कथन देखेंगे, फिर पूर्व धारणा देखेंगे, ठीक। जब उससे रिलेट होगा तभी हम उस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षित की यहाँ पर बात नहीं कही जा रही है। हमने कहा ना हमको अलग से दिमाग नहीं लगाना है ना, हाँ, तो फिर इसी में देखना है। तो यहाँ पर शिक्षित की कोई बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहला वाला हमारा जो है सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। शिक्षित की कोई बात नहीं कह रहा है इसमें, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो पहला वाला सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, फर्स्ट, यदि केवल पूर्व धारणा फर्स्ट सही है, ठीक है, तो पहला वाला ही हमारा सही होगा इसमें, ठीक। तो इसको देख लेंगे एक दो बार, जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं। कथन हमारा क्या है, चलती ट्रेन में ना लटके, एक चेतावनी। देखा होगा आप लोगों ने खुद ही, ट्रेन में लटके हुए चलते हैं लोग, लेकिन गलत बात है, ठीक नहीं होता है, ठीक है। चलती ट्रेन में ना लटके एक चेतावनी है, चेतावनी इसलिए तो दी जाती है ताकि व्यक्ति सुधरे, उन पर असर पड़े, ठीक। तो कह रहा है कि चलती ट्रेन में ना लटके, एक चेतावनी है। और काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है लटक के चलना, तो लेकिन लटकना नहीं चाहिए, हादसे हो सकते हैं, होते भी हैं, ठीक। देखिए चलती ट्रेन में ना लटके एक चेतावनी दी गई है। फिर हमारे पूर्ण धारणाएँ क्या कह रही हैं, पहली पूर्ण धारणा है इस प्रकार के चेतावनी का कुछ असर होगा। दूसरी पूर्ण धारणा है चलती बस की अपेक्षा चलती ट्रेन में लटकना ज़्यादा खतरनाक है। तो देखिए पहली पूर्ण धारणा क्या है, पहली पूर्ण धारणा है इस प्रकार के चेतावनी का कुछ असर होगा, बिल्कुल होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है। अगर नहीं पड़ता तो ये चेतावनियाँ क्यों दी जाती, चेतावनी इसीलिए दी जाती है ताकि लोगों पर उसका असर पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि कथन हमारा चलती ट्रेन में ना लटके एक चेतावनी है और इस प्रकार की चेतावनी का कुछ असर होगा, यानी कि कुछ ना कुछ असर होगा। तो इस प्रकार से ये रिलेट है एक दूसरे से, तो ये वाला हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सही। फिर अगला कह रहा है कि चलती बस की अपेक्षा चलती ट्रेन में लटकना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अगला कह रहा है कि चलती बस की अपेक्षा चलती ट्रेन में लटकना ज़्यादा खतरनाक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ट्रेन बस से मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि कथन में बस और ट्रेन की बातें नहीं कही गई हैं। यहाँ पर पूर्व धारणा में बस और ट्रेन की तुलना की गई है, जो कि कथन से बिल्कुल बाहर की बात है। और हमने कहा था ना, यहाँ पर जब जिन चीज़ों का मतलब पूर्व धारणा में जो बातें कही गई हैं और वो बातें जो कथन में नहीं दी गई हों, उनका कोई ताल्लुकात ना हो, तो हम उसको गलत ठहरा देंगे, क्योंकि
हमको सिर्फ और सिर्फ कथन से ही पूर्ण धारणा निकालनी है, हमको दूसरी जगह नहीं जाना है। ठीक, तो यहाँ पर बस की और ट्रेन की कोई बात, मतलब ट्रेन की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर बस और ट्रेन की तुलना कर दी गई है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं दिखाई दी जा रही है। तो जब यहाँ पर नहीं ऐसा कुछ दिया जा रहा है तो हम इसको गलत मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बस और ट्रेन की तुलना कर दी गई, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, और जो इसमें है वो ये है, तो ये सही हो जाएगा और दूसरा गलत। तो आंसर कौन सा आएगा? ये वाला, केवल पूर्ण धारणा फर्स्ट सही है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला कथन हमारा है, कह रहा है कि यदि इस वर्ष 15 जून के पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। कथन है ये हमारा, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यदि इस वर्ष 15 जून के पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। पूर्व धारणा हमारी क्या है? पहली पूर्व धारणा है यदि, मतलब पूर्व धारणा पहली है, उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है। पहली पूर्व धारणा, उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है। दूसरी पूर्व धारणा, अधिकतर किसान खेती के लिए वर्षा पर सामान्यतः निर्भर रहते हैं। वर्षा पर, ठीक है, वर्षा पर सामान्यतया निर्भर रहते हैं। ठीक, अब देखिए वर्षा पर सामान्यतः निर्भर रहते हैं। कथन क्या है? कथन कह रहा है कि यदि इस वर्ष 15 जून के पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। पहली पूर्व धारणा, उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है। ध्यान से देखिए इधर, मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 15 जून के पहले, यानी कि यहाँ पर यदि इस वर्ष 15 जून के पहले वर्षा, 15 जून के पहले वर्षा, देखिए यहाँ पर कुछ मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है। और कथन में क्या कह रहा है कि अगर 15 जून के पहले वर्षा नहीं हुई तो किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर निश्चित समय दिखा रहा है कि 15 जून के पहले, यानी कि उचित समय या निश्चित समय। ठीक है, तो 15 जून के पहले यानी कि यहाँ पर एक अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय या उचित समय दिखा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर कह भी रहा है कि 15 जून के पहले अगर नहीं हुई तो किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा, यानी कि खेती के लिए उचित समय पर वर्षा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि 15 जून के पहले हुई तो ठीक है, अगर 15 जून के पहले हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कष्ट सहना पड़ेगा, यानी कि समय ज़रूरी है खेती के लिए वर्षा। ठीक है, मतलब उचित समय खेती के लिए वर्षा जरूरी है। ठीक, उचित समय पर खेती के लिए वर्षा जरूरी है। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधिकतर किसान खेती के लिए वर्षा पर सामान्यतया निर्भर रहते हैं। कह रहा है कि अधिकतर किसान खेती के लिए वर्षा पर सामान्यतः निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि अगर 15 जून के पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? अधिकतर किसानों को। अधिकतर किसान किस पर निर्भर है? वर्षा पर ही निर्भर है, इसीलिए तो इसने कहा कि अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वर्षा पर ही तो निर्भर हैं, तो ये भी मैच कर रहा है कि अधिकतर किसान खेती के लिए वर्षा पर निर्भर हैं, तो ये भी हमारा मैच कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? पहला वाला भी सही हो जाएगा और दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देख लेते हैं एक बार फिर से। कह रहा है कि यदि इस वर्ष 15 जून के पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। ये हमारा कथन हो गया। इसकी पहली पूर्व धारणा क्या है? पहली पूर्व धारणा है कि उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है, ये हो गई। ठीक, दूसरी है कि अधिकतर किसान खेती के लिए वर्षा पर सामान्यतः निर्भर रहते हैं। हमको बाहर कहीं नहीं जाना और ना ही बाहर अपना अलग से दिमाग लगाना है, यही देखो सिर्फ कथन से ही पूर्व धारणा निकालनी है। कथन से ही निष्कर्ष निकलता है, कथन से पूर्व धारणा और कथन से तर्क भी निकलते हैं। ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं होता। अब देखिए कह रहा 15 जून के पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो, अगर 15 जून के पहले यानी कि निश्चित या उचित समय कह रहा है, डायरेक्टली नहीं कह रहा, फिर भी कह रहा है कि 15 जून के पहले। अब यहाँ पर देखिए टाइम भी दे रहा है, 15 जून के पहले वर्षा नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। तो यहाँ पर उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है। बिल्कुल उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसीलिए तो उसने कहा कि अगर 15 जून से पहले वर्षा नहीं हुई तो किसानों को नुकसान हो सकता है, उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा, तो इसलिए ये सही हो गया। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि अधिकतर किसान खेती के लिए वर्षा पर सामान्यतः निर्भर हैं। बिल्कुल कह रहा है कि अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा, यानी कि वर्षा में अधिकतर किसान, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी लगी। बाय बाय।